Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel निशा वर्मा एजुकेशनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ेंगे। लेसन 1। लेसन का टाइटल है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर एक पत्र टू गॉड भगवान को, एक पत्र भगवान को, जिसके ऑथर हैं G.L. फ्यूंट्स। चलिए लेसन की ओर बढ़ते हैं। द हाउस घर, द ओनली वन अकेला था या केवल एक था, इन द एंटायर, एंटायर अर्थात पूरा, वैली अर्थात घाटी, तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह घर घाटी में अकेला था। सेट ऑन स्थित था। द क्रेस्ट, क्रेस्ट अर्थात पहाड़ की चोटी, ऑफ ए लो हिल नीची पहाड़ी के, तो वह मकान या वह घर जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था और यहीं घाटी में अकेला स्थित था। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह घर जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था और यही घाटी पर अकेला स्थित था। ओनली वन था अर्थात अकेला था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो फ्रॉम द हाइट वन कुड, ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, सी अर्थात देख सकता था, द रिवर नदियाँ, एंड द फील्ड और खेत, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसल को, डॉटेड मक्के, विथ द फ्लावर्स फूलों के साथ, दैट की ऑलवेज प्रॉमिस्ड वे सदैव प्रॉमिस करते थे अर्थात वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल देने का। इस ऊंचाई से कोई भी नदी, पहाड़, पके धान के खेतों के फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का सदा वादा करते थे या देने का वादा करते थे, प्रॉमिस करते थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ, द ओनली थिंग एक वस्तु की, द अर्थ पृथ्वी को, नीडेड जरूरत थी या आवश्यकता थी, थ्रो आउट द मॉर्निंग लंचो, थ्रो आउट अर्थात बाहर, द मॉर्निंग लंचो सुबह, लंचो लंचो एक नाम है। धरती को केवल वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। द मॉर्निंग लंचो सुबह, लंचो हु जो कि, न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली पूरी तरह से, लंचो जो अपनी फसल को पूरी तरह से जानता था, हेड डाउन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह टूवर्ड्स की तरफ सी देखता रहता था, द स्काई मतलब आकाश की तरफ, नॉर्थ ईस्ट। तो क्या हो गया, लंचो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था और उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखने रहने के अलावा और कोई कार्य नहीं करता था। लंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था अर्थात नज़दीकी से जानता था, और नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए देखता रहता था। सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखता रहता था। लंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने का, हमेशा देखते रहता था, मतलब देखने के सिवा और कोई कार्य नहीं करता था। कौन? लंचो। नाउ अब, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग टू गेट कुछ पा जाएंगे, सम वाटर सम अर्थात कुछ, वाटर अर्थात पानी, ओमेन महिला। लंचो अपनी वाइफ से कहता है कि प्रिय अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन महिला से कहता है लंचो कि अब वास्तव में हम कुछ पानी पा जाएंगे या अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा। द ओमेन महिला हूँ जो कि वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सुपर शाम का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देते हुए कहती है, एस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर ने चाहा। महिला जो भोजन बना रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वेर वर्किंग कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, व्हाइल जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे बच्चे, वेर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर पास, द हाउस अंटिल घर के पास,
द ओमेन महिला बुलाती है, कॉल्ड अर्थात बुलाती है, अंटिल अर्थात तब तक, अंटिल द ओमेन कॉल्ड तब तक महिला बुलाती है, टू देम उनको, ऑल सभी को, उन सभी को, कम फॉर डिनर रात के भोजन के लिए आ जाओ। बड़े लड़के खेत में कार्य कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने उन सबको आवाज़ दी कि भोजन के लिए आ जाओ, रात के भोजन के लिए आओ। इट वॉज डरिंग द मील दैट खाने के दौरान, जस्ट तुरंत, एज लेंचो जैसा कि लेंचो ने, हैड प्रेडिकेट अनुमान लगाया था या भविष्यवाणी की थी, प्रेडिकेट अर्थात भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बारिश की, बिगिन टू फॉल गिरना शुरुआत हो गई। खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादल के, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दिए, अप्रोचिंग अर्थात सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दिए। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर हवा वॉज फ्रेश, फ्रेश थी या ताजगी थी, एंड स्वीट और स्वीट थी, हवा में ताजगी और भीनी सुगंध थी, स्वीट थी। द मैन आदमी, वेंट गया, आदमी कौन, लेंचो, द मैन वेंट लेंचो गया या आदमी गया, आउट बाहर, फॉर नो अदर कोई नहीं, रीजन कारण के साथ, दैट की, टू हैव द प्लीजर प्रसन्नता के साथ, ऑफ फीलिंग महसूस करने के लिए, द रेन बारिश को, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, इसका कारण वर्षा को आनंद मतलब वर्षा के आनंद को अपने शरीर पर फीलिंग करने के लिए मतलब अनुभव करने के लिए के सिवाय कुछ नहीं था। वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर की तरफ निकला। एंड व्हेन और जब, ही रिटर्न्ड वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड उसने चिल्लाया, जब वह लौटकर आया तो उसने चिल्लाया और कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स यह रेन ड्रॉप्स नहीं है अर्थात बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, यह आकाश से गिरते हुए बूंदें नहीं हैं, दे आर ये हैं, न्यू कॉइन्स नए सिक्के, ये तो नए कॉइन्स हैं अर्थात सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी 5 सेंट के। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी 5 सेंट के। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतोषपूर्वक भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड खेत, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसलें, विथ इट्स फ्लावर्स फूलों के साथ जो लदी हुई थी, ड्रेप्ड ड्रेप्ड अर्थात रुक गई, इन ए सर्टेन ऑफ रेन बारिश संतोषपूर्वक भाव से उसने अपने पके अनाज के खेतों को वर्षा से ढका हुआ देखा। बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एक मजबूत हवा, बिगन शुरुआत हो गई, टू ब्लो बहना, एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल हेल स्टोन्स अर्थात ओले, बिगिन टू फॉल बिगिन शुरुआत हो गए, टू फॉल गिरना। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to flow and along with the rain very large hailstones began to fall परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेलस्टोन अर्थात ओले गिरने लगे। बिगिन शुरुआत हो गए, टू फॉल गिरना। दीज ट्रेवली यह सचमुच डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स सचमुच ये चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स यह सचमुच नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स लड़के
उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। रैन अर्थात दौड़ने लगे या भागने लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स अर्थात कलेक्ट अर्थात इकट्ठा करने के लिए। लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे।